बीकानेर, जहाँ भुजिया के बाद अगर सबसे ज्यादा कुछ बिकता है तो वो है बीकानेर का पान। यहाँ पर गली गली में पान की दुकानें हैं, लेकिन एक पान की दुकान ऐसी है जैसी विश्व में कहीं नहीं है, पप्पू काका की दुकान। लोगों को सब कुछ पैसे नहीं समझ रहे हैं। आस्था जब बंदी हो जाती है तो वो कर्ता को पकड़ लेती है, कर्म को छोड़ देती है। अपने तो कर्ता को छोड़ा है, कर्म को पकड़ा है। यहाँ पर आपको पान तो मिलेगा, लेकिन ये पहली दुकान है जहाँ पर तंबाकू से जुड़ी या गुटखे से जुड़ी कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी। इसका कारण इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि बचपन से ये पान की दुकान में काम करते थे, लेकिन एक दिन इन्होंने बढ़ा कि भारत में सबसे ज्यादा कैंसर के जो मरीज है उनका कारण जो है वो तंबाकू है। उसी दिन इन्होंने फैसला लिया कि वो अब कभी भी अपनी दुकान पे तंबाकू से जुड़ी कोई भी चीज नहीं बेचेंगे। और ऐसा दृढ़ वृत्ति आदमी है, दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी है कि आप री दुकान पर व्यसन नाम री चीज ने अड़न दे कोनी, व्यसन वाला ने तो खड़ो ही कौन रहने दे। कह दे भाया और जगह घनी है, जरदोश और इस तरह की चीजें रखे ही कोनी। आज इतो कैंसर हो रही है दुनिया में, तो सबसे ज्यादा गुटके और जरदे हो रही है। पर बेचने वाला बेचे और खाने वाला खावे, ए कोनी करे। एक बहुत ही निर्मल चरित्र और एक देखे हूँ जिके आदमी ने देखे हूँ हृदय प्रफुल्लित हो जावे, जी सोरो हो जावे, ये भांतरा अचरज जी। लेकिन पान की दुकान में 90% जो ग्राहक है वो तंबाकू के ही होते हैं, और जो भी मीठा पान लेते हैं वो भी तंबाकू वालों के साथ ही जाते हैं। तो इनके इस डिसीजन से इनकी सारी जिंदगी जो है वो बदल चुकी थी। ये काम और करते थे कि कोई भी बच्चा इनकी दुकान पर आकर अगर नमन बोलता है तो उसको थोड़ी सी चेरी मिलती है। ये दिन में लगभग 1 से 2 किलो के आसपास चेरी बांट देते हैं। ये चेरी बंटना तो कंटिन्यू रहा, लेकिन पान की बिक्री जो है वो एकदम कम हो चुकी थी। कुछ दिन तो ऐसी कंडीशन आ गई थी कि दुकान बंद होने तक की नौबत आ गई थी। लोगों ने बहुत समझाया कि आप वापस तंबाकू बेचना शुरू कर दो, लेकिन पप्पू काका थे कि वो अड़े रहे। कहते थे भूखा रह लूंगा पर किसी की जान का सौदा नहीं करूंगा। कहते हैं बीकानेर में अगर आप 2 दिन भी रुक जाएं तो यहाँ का होके रह जाओगे। यहाँ के लोगों की अपनायत जो है वो इतनी शानदार है कि वो आपको अपना बनाने से रोक ही नहीं सकती। अपन जो बीकानेर है और सरस्वती नदी रे ठीक ऊपर बसड़ो है। सरस्वती नदी ऋग्वेद में सप्तधी मेरी 7 बेटियां और बाप बिहारी माँ, तो ये सप्तधी 7 धाराओं में सु एक धारा ठीक 8 बेव थी जठे आप लोग बीकानेर है। अब धीरे धीरे बैठे ने तो इन वास्ते सरस्वती के किनारे वेदन दर्शन होया। सरस्वती नदी के किनारे अपनी सभ्यता विकसित हुई और सरस्वती नदी रो जो पवित्र जल है वो अब पताल तोड़ कुआं रे रूप में प्राप्त हुए। इन वास्ते अपर लोग रे जीवन रे मायने बस सात्विकता है,